यूक्रेन में युद्ध के माहौल के बीच सड़कों पर रोते बिलखते लोग अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। यूक्रेन में भारतीय छात्र भी मौजूद हैं। यहां भारत में उनके परिवार वाले अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। वहीं भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। यूक्रेन में फंसी कानपुर की जैंसी सिंह परिवार वालों को फोन करके लगातार मदद की गुहार लगा रही हैं। जैंसी इस वक्त एक मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में मौजूद है। आज हम इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं कि हमने यही हॉस्टल ले लिया। आज रात को यही रुकेंगे, कल सुबह सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि यहाँ का रेलवे स्टेशन बंद है, एयरपोर्ट बंद है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। ये कहानी जैंसी की ही नहीं, उन सैकड़ों भारतीय छात्रों की भी है जो इस वक्त यूक्रेन में विपरीत हालात में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे एक और छात्र जो यूपी के सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं, उन्होंने भी एक वीडियो भेजा है जिसमें चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। ज्यादा कौन लेके गया? वहाँ के जो जिम्मेदार थे हॉस्टल के, या कोई अधिकारी आया था, सुरक्षा कर्मी? वहीं दूसरी तरफ भारत में अपने बच्चों की चिंता में माता पिता लगातार टीवी देखते हुए अपडेट ले रहे हैं। अपनों की चिंता में परिवार वाले बेहाल हैं। विगत पिछले कुछ दिनों से जो हालात वहाँ के बने हुए हैं रूस के युद्ध को लेकर, और जो आज सुबह जो वहाँ हमला हुआ है, उससे हम सभी अभिभावकों की बहुत ज्यादा चिंता बढ़ा दी है। हम लोगों की इच्छा है कि जो वर्तमान के अंदर जो स्थिति है, बच्चों की फ्लाइट भी तय हो चुकी थी, अब वो कैंसिल हो गई एयरबेस पे हमले की वजह से। तो हम सभी लोगों की इच्छा ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस संबंध में विशेष हस्तक्षेप कर यूक्रेन के अंदर से बच्चों को एयरलिफ्ट कराकर भारत सुरक्षित लाएं। पंजाब में नवा शहर की रहने वाली मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन में फंसी हुई है। उनके माता पिता बेहद परेशान हैं। इसी तरह हिमाचल की चेरी मांड्या ने भी यूक्रेन से बाहर निकलने की गुहार लगाई है। इस बीच भारत सरकार ने भरोसा दिलाया है कि यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। विदेश सचिव ने यूक्रेन में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को भारत सरकार की प्राथमिकता बताया है और कहा है कि इन लोगों को पोलैंड के रास्ते यूक्रेन से निकाला जाएगा। इसके लिए पोलैंड यूक्रेन की सीमा पर कैंप बनाया गया है। अब तक 20,000 भारतीयों की जानकारी मिल चुकी है और 4,000 लोग यूक्रेन से निकल भी चुके हैं। यूक्रेन में भारतीयों की मदद के लिए भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। Prime Minister has conveyed at the CCS meeting that the topmost priority of the government is the safety and security of Indian nationals, including Indian students, and their evacuation from Ukraine. External Affairs Minister will be speaking to the foreign ministers of the countries neighboring Ukraine, namely Poland, Romania, Slovakia, and Hungary. Earlier this evening, he also spoke to the EU High Representative as well as the Foreign Minister of the UK. बहरहाल यूक्रेन के हालात लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में जिनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करने गए हैं, उनकी चिंताओं का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार भी युद्ध स्तर पर सभी भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है।